कौशल विकास योजना चली ना सरकार का, तो उसका एक वो डिप्लोमा करा, 6 महीने का मैंने उसकी ट्रेनिंग ली, लेकिन उसके बाद मुझे प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पाया। हाथ में मेरी मार्कशीट है मैम, 10th की 12th की, और ये ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन मैंने 2018 में करी, उसके बाद मैंने बीएड भी करी। बीएड का रोजगार आप बताओ कितने आंकड़े, कौन से रोजगार दिए मुझे आंकड़ों में बताओ ना। वहाँ पे हमने मैं बता रहा कि 2019 की वैकेंसी आज तक नहीं पूरी हो पाई। प्रदेश में पुलिस के खाली खड़े पड़े, 6 महीने के अंदर पूरा देश का चुनाव करा लिया जाता है, ईएम से उनका रिजल्ट आ जाता है। आपकी एक नौकरी नहीं कराने की, अपने चुनाव 6 महीने में करा लेते हैं लोग। अब आप मतलब मंच पे भाषण के दौर पे कह दो कि हमने तो रोजगार दिए, वो हुआ, तो ऐसे थोड़ी काम होगा। योग्यता की कमी नहीं है, मौकों की कमी है, मौके नहीं मिल पा रहे देश में। रोजगार को लेकर सर आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है मैम। 2019 में रेलवे ने भर्ती निकाली थी ग्रुप डी की, तो सरकार 2014 में मोदी के 2019 तक उन्हीं की थी, फिर चुनाव हुआ, फिर 24 तक उनके। 2019 में ग्रुप डी की भर्ती निकाली, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि हम 1 लाख करीब की भर्ती आई थी, 1 करोड़ फॉर्म भरे गए, एक फॉर्म की फीस लगभग 400 रुपये थी। हाथ में मेरी मार्कशीट है मैम, 10th की 12th की, और ये ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन मैंने 2018 में करी, उसके बाद मैंने बीएड भी करी। बीएड का ये पर एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए, 10th है मेरा 2012 में, उसके बाद 2014 में मैंने फिर 12th, फिर 2018 में उसके बाद मैंने करी बीएससी, फिर उसके बाद बीएड करी। फिर बीएड को भी सरकार ने अब फिलहाल में बाहर निकाल दिया प्राइमरी की उससे। तो मैं बात कर रहा था ग्रुप डी की, 2019 से 2024 आने वाला 5 वर्षीय योजना बना दी उस भर्ती का, और अब तक उनके जो बच्चे थे मतलब 70% उन्होंने ले लिया, और 30% अभी भी बच्चे बचे हुए हैं। तो सरकार जो है रोजगार के मुद्दे पर कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई है, प्रदेश सरकार भी प्लस डबल इंजन सरकार, दोनों ही फेल हो। जी, दोनों फेल हैं, खास करके रोजगार के मुकाबले में। अगर आप यूपी में बात करें तो 51-52 हज़ार वैकेंसी आई थी 2019 में, कोविड से पहले। तो अगर आप जनरल के बच्चे की एज लोगे 2018 से 2021 के बीच होता है, मतलब उसकी आयु एक जो 18 से 21 का होगा, और उसके बाद 2021 से अब तक कोई भर्ती नहीं। जो बच्चा जब तो रोजगार मेला लगा रहे हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, आज भी देखिए 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र। आप बताओ कितने आंकड़े, कौन से रोजगार दिए मुझे आंकड़ों में बताओ ना। वहाँ पे हमने मैं बता रहा कि 2019 की वैकेंसी आज तक नहीं पूरी हो पाई। प्रदेश में पुलिस के खाली खड़े पड़े, शिक्षा के जो वो है अध्यापक, उनके पद खाली पड़े हुए, तो कुछ नहीं हुआ रोजगार के मामले में। सरकार तो पे डिग्रियां हैं आपके, और आप रोड पर भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे? सरकार तो कह रही थी रोजगार मिल जाएगा युवा। सरकार रोजगार दे तो नहीं रही, धरातल पे दे पा रही मैम। आंकड़े जो है कागजों में, धरातल पर उन्होंने रोजगार के काम पर उतने सफल नहीं हो पाई सरकार जितने कि उन्होंने वादे करे हैं कि हमने ये कर दिया। मैं बोलता रहा हूँ कि 2019 से अब तक 2024 तक एक वैकेंसी नहीं पूरी कर पाई सरकार। और जबकि चुनाव की बात कर रहे हैं कि अगर आपका चुनाव हुआ, अभी लोकसभा का चुनाव होगा, तो पूरे देश का 6 महीने के अंदर पूरा देश का चुनाव करा लिया जाता है, ईएम से उनका रिजल्ट आ जाता है। 2019 से लेकर आज 2024 आने वाला, उनको एक नौकरी नहीं दे पाई सरकार। तो देखिए कि हमारा तंत्र कितना विफल है। आपकी एक नौकरी नहीं कराने की, अपने चुनाव 6 महीने में करा लेते हैं लोग। तो आप सोच के देश के लिए रोजगार अच्छा है या इनके चुनाव तो 6 महीने में चाहिए ना, लेकिन किसी का जो रोजगार है वो उसकी सरकार देखो कितना विफल। 2000 मतलब आप ये कह रहे हैं कि युवाओं की नौकरियां जरूरी नहीं है, सरकार के लिए चुनाव जीतना चुनाव जरूरी है। अब 1 नेशन और 1 वो लेकर हैं, 1 चुनाव। तो ये मोदी जी ने कल ही कहा कि मेरी गारंटी पे दम है, जो गारंटी देता हूँ वो पूरी कर देता हूँ। मैडम आपको बता तो रहा, 2019 से 2024 तक वैकेंसी पूरी नहीं हुई, उसकी गारंटी किसने ली थी? अब तक क्यों नहीं हो पाई वो भर्ती? तो रोजगार तो आप युवा हैं, डिग्री हाथ में, और आप कह रहे हैं कि विफल रही रोजगार के मामले में। मोदी जी कहते हैं कि युवा जो है वो देश की शक्ति है, हमारी शक्ति है, इससे आगे मौका दोगे तो तभी तो आप उसकी आगे की योग्यता निकाल के पाओगे। अगर उसको इस काबिल बनाओगे तभी तो उसकी योग्यता निकलेगी। अब आप मतलब मंच पे भाषण के दौर पे कह दो कि हमने तो रोजगार दिए, वो हुआ, तो ऐसे थोड़ी काम होगा। आपको धरातल पे रोजगार देना पड़ेगा। ऐसे मतलब मीडिया में बोल दिया कि हमने 1 लाख पद सृजित कर दिए, हमने 1 करोड़ वैकेंसी दे दी, पूछो लोगों को कितना विकास मिला, वो तो धरातल बताओगे ना कितना विकास हुआ देश में। नेता कह देते हैं योग्यता नहीं है, लायक नहीं है, इसलिए नौकरियां नहीं मिल पाती। देश में योग्यता की कमी कहाँ है मैडम? हमारी साक्षरता देखिए कहाँ से कहाँ जा चुकी है। योग्यता की कमी नहीं है, मौकों की कमी है, मौके नहीं मिल पा रहे देश में। जब तो इसरो जैसे जो वैज्ञानिक वादों की कमी। अभी आप झूठे वादे करो कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे देश फेल हुई है। अच्छा 1 मिनट में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अरे भैया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया की बात मोदी सरकार करती रही है और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। तो युवा क्या सोच रहा है इस बार जब चुनाव? कौशल विकास योजना चली ना सरकार का, तो उसका एक वो डिप्लोमा करा, 6 महीने का मैंने उसकी ट्रेनिंग ली, लेकिन उसके बाद मुझे प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पाया। तो आप मतलब रोजगार का वो तो करा दोगे, लेकिन साधन करने के बाद रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। बस आंकड़े करने के लिए कि हमने इतने बच्चों को डिप्लोमा दे दिया, के दांत और है और खाने के दांत कुछ और है। सरकार विकास वो मतलब कि जो है रोजगार के मुद्दे पे कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। और बाकी मुद्दों पर भी बात कर लूँ, आप युवा भी है, चुनाव भी नजदीक है, क्या लग रहा है कि क्या माहौल देख पा रहे हैं? माहौल यह है कि किसी भी लोकतंत्र का मतलब होता है कि 10 साल दिए हमने, 2014 से 24 आने वाला, तो कितना आप लोगों को पता होगा कितना उन्होंने विकास करा, कितने जुमलेबाजी के अलावा कुछ और देश में नहीं हुआ। अगर आप पेट्रोल, डीजल, गैस और किसान से जुड़ने वाली है कि गन्ने का मूल्य जब क्या आता, गेहूं का क्या आता, और खाद के
भाव क्या आते हैं और आज फसल के भाव हैं, इन आंकड़ों का आप तुलना करोगे, देखोगे कहीं ना कहीं किसान जो आज है कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। मैडम हाथों में डिग्रियां लेकर युवा कहते हैं कि रोजगार दे दो भैया, तो सरकार कहती है पकोड़े तल लीजिए। इस बयान को आप कैसे देखें? अगर हमें रोजगार मतलब पकौड़े ही तलने होते तो हम क्यों इतनी मेहनत करते? अगर एक बच्चे ने एक मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी तो उसने 18 साल दिए पढ़ाई को, तो 18 साल में तो क्यों किस लिए गए? अगर हमने पढ़ाई जो रोजगार के लिए तो करा था, और रोजगार के नाम पर आप पकौड़ा बेचने की बात करें तो इस तरह के देश थोड़ी चलेगा। आपके तो बच्चे नहीं है, लेकिन जिनके बच्चे हैं उनके माँ बापों से पूछो कि अपने बच्चे को पढ़ाया और फिर रोजगार नहीं मिलता तो किस तरह की पीड़ा उन्हें अब सहन करनी पड़ रही है। अच्छा, मोदी जी की बात मैं लगातार कर रही हूँ क्योंकि मोदी हाल ही में कह रहे हैं मेरी गारंटी पे मिसाल है, दम है। मोदी जी कह रहे हैं कि अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो बीजेपी को वोट दीजिए, नेताओं के बच्चे को। इन्होंने कितने स्कूल खोल ले, कितने अध्यापक को वो करा, तो आप आंकड़ों को देखो ना, स्कूल नहीं खोल पाए। अगर आप यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे यूपी है, अगर आप मॉडलों की बात करो स्कूल में जो अच्छे हैं कि अंदर अरविंद केजरीवाल जैसे विद्यालय बनाओ, शिक्षा मॉडल को आप जब आगे करोगे तो इस देश में का बच्चा पढ़ेगा, बच्चा पढ़ने के बाद वो खुद योग्य हो जाएगा कि इस तरीके से कि अपना विकास कर सके। मतलब रोजगार के मामले में जब सरकार ना तो रोजगार लेकर आई और ना ही विकास कर पाई अच्छी तरीके से। अब विकास भी कह रहे हैं कि नहीं कर पाई। 9 साल बेमिसाल कहते हैं विकास बीजेपी सरकार ने कर दिया। विकास टीवी पे नहीं होता, विकास धरातल पे होता है। अब मैं बता रहा कि टीवी पर नहीं होता, पहले इसी बात पर करें, क्या सा विकास जो टीवी पर भी सीमित है? अभी मैं बोल दूं कि हमने इतने रोजगार दिए, ये योजनाएं चलाई, वो कर दिया। अगर आप किसान की बात करूं, किसान को 6,000 रुपये प्रति साल, हर 3-4 माह बाद 2,000 रुपये दे रहा। अभी मैं आपको लूट लूँ, डीजल के भाव बढ़ा दिए, गन्ने का मतलब टाइम वो नहीं बढ़ पाया, फसल का भाव नहीं बढ़ पाया, खाद पे भाव बढ़ा दिए, और जो गैस है, घरेलू गैस है, उन पे भाव बढ़ा दिए। बिजली के बिल अभी तक किसी भी सरकार ने किसान के 12 पर बिल के मीटर नहीं लगाए थे। इस सरकार के उसमें बिल मतलब बिल लगाए जा रहे मीटर 12 के बिल। अब देखिए तो कहाँ, तो लूटने का काम कर रही है सरकार, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ गठबंधन है इंडिया नाम का, दूसरी तरफ एनडीए सरकार है, मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत लिया जाता है, तो क्या लग रहा है क्या मुकाबला इस बार? के नाम पर आप कब तक चुनाव लड़ोगे? अगर पहली बार कोई चुनाव के मौके पे आया तो हम बता दें कि वो अच्छा था, 5 साल बाद फिर उसके जो उसकी योजनाएं थी 2019 में अपनी योजनाएं लेके आनी थी ना, कि 2014 से 19 तक हम देश के विकास को यहाँ के लेके गया। अब इन मुद्दों पे बात नहीं होगी, राहुल गांधी ये कर रहा, पाकिस्तान वो कर रहा, हिंदू ये हो रहा, मुस्लिम ये नहीं। आपको हमने 10 वर्ष दिए, 10 वर्ष का आप रिपोर्ट कार्ड पेश करो कि हमने 10 वर्षों में इतना विकास करा। ये नहीं कि राहुल गांधी वहाँ जाता है, ये इस मुद्दे पर विकास देश में रोज वो नहीं होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए कि हमने 2014 से 2024 तक के बीच में इतनी योजनाएं लागू करी। अब जब चुनाव आएगा तो आप रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे कि 9 साल में क्या किया, 5 साल में। वही तो मुद्दे होने चाहिए। अब मीडिया प्लस सरकार मुद्दा कहाँ लेके आने चाहिए कि हिंदू मुस्लिम राहुल गांधी ये करता है। अरे व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है इस देश को मतलब है कि तुमने 2014 से 2024 तक कितना विकास करा, उसे भूल जाओ। राहुल गांधी कहाँ जा रहा, कैमरा वो नानी के गया था, ये मुद्दे नहीं। महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है कांग्रेस सरकार, जो सरकार रही थी कांग्रेस पार्टी की, कह रहे हैं कि भ्रष्ट और परिवारवादी को ही बढ़ावा दिया है पुरानी सरकार। एक बात बताइए कि प्रतिभा पाटिल किसके समय में वो थी राष्ट्रपति, किसके समय में किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था ना, तो कहाँ से महिला विरोधी कांग्रेस सरकार होगी? उन्होंने प्रतिभा पाटिल को वो बनाया। इंदिरा गांधी जो महिला थी, देश की प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया। तो आप बताओ कहाँ से जो कांग्रेस थी महिला विरोधी सरकार थी, उन्होंने तो महिलाओं को बढ़ावा दिया। आप पर कह रहे हैं कि जुमलों से काम नहीं चलने वाला, तो आपके मोदी जी के भाषण तो आपने सुने होंगे लगातार। क्या लगता है कि मोदी जी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, या फिर विपक्ष को कोसने का काम करते हैं? उनके जो मोदी की जी के अलावा मतलब राहुल गांधी जी के अलावा ये हमने ये कर दिया, जुमलेबाजी की, हमने इतनी योजनाएं लिया, इतने करोड़ का बजट वो पास कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। बस ऐसे कि लोगों को बहकाने का काम कर रहे, धरातल पे कुछ नहीं हो पा रहा। और टारगेट क्या करते हैं कि राहुल गांधी जी। और अभी एक हाल में अपने संसद में रमेश बिदड़ू जी का बयान सुना होगा। क्या देश की संसद में बैठ के इस तरह की बयानबाजी करोगे? लोगों ने चुनाव आपको जिता के इसलिए भेजा है कि वहाँ पर विकास की योजनाओं के नाम पे करो। तू मैं नहीं कि बदतमीजी करोगे, किसी को उग्रवादी कहोगे, आतंकवादी कहोगे। एक सांसद, किसी भी देश का सांसद ऐसे नहीं होता कि आप उसी पे इस तरह की कटाक्ष करोगे। क्या उग्रवादी कहने का बीजेपी, ये मानसिकता है इन लोगों की। नेता कह रहे हैं कि मोदी जी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे दानिश अली। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर उनके खिलाफ तो बोलिया जाएगा ना। अगर आप मुझे कुछ कर रहे तो मैं मार पिटाई करूं, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? उसके खिलाफ एक्शन लिया जाओगे ना भाई। अगर दानिश अली जी कुछ कह रहे थे तो उनके माननीय जो लोकसभा अध्यक्ष है वो एक्शन लेंगे, सबके खिलाफ लिया जाता है। लेकिन आप उस तरीके की भाषा का प्रयोग तो नहीं करना कि उग्रवादी, आतंकवादी। देश का वो भी एक सांसद है और आप भी एक सांसद है। आप कहाँ मतलब विश्व में अपने देश की संसद का क्या इस तरह दिखाना चाह रही है? सभ्य भाषा का प्रयोग करो, विकास की योजना। गांधी आपको कैसे लग रहे हैं? इस बार वो लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जाकर तबकों से मिल रहे हैं, समस्या आप बढ़ पाएगा उनका? बिल्कुल मैडम, देखो चुनाव लोकतंत्र का मतलब ये बदलाव होता है, बदलाव हर समय होता है। अब जनता का मूड है, जो लोकतंत्र चाहेगा वो ही बन पाएगा।